सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 22। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। भजन संहिता 39 का 1 पद। अपना मुंह बंद करके एक गूंगे व्यक्ति के समान रहना अत्यंत कठिन है, और ऐसा मौन व्रत एक धर्मी और पवित्र जन तब रखता है जब दुष्ट लोग उसके सामने हों और उसे घेरे हों। बोलने में केवल सावधानी ही मात्र नहीं, परंतु चुप्पी साध लेना और भी लाभदायक है। भजन संहिता 4 का 4 पद। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। परमेश्वर का भय मानने वाले और मन ही मन अधिक से अधिक प्रभु यहोवा के वचन की बातों के विषय में सोचते हैं। निदान जो उद्धार की बातों पर मन लगाता है वह भी अपने मुंह को चुप रखता है। भजन संहिता 62 का 1 पद। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। अधिक बोलना तो अपराध की बातों को दावत देने के जैसा है, और वह भी विशेष करके परमेश्वर यहोवा के सामने। सुलेमान इस विषय में उत्तम शिक्षा देता है। नीति वचन 10 का 19 पद। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। सबोपदेशक 5 का 1 और 2 पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। बुद्धिमानी करना और ज्ञानी व्यक्ति होना भी इसी जीव के वश में होता है। अपने ज्ञानी होने के प्रमाण को चुप रहने के द्वारा स्थापित कर देता है। नीति वचन 17 का 27 और 28 पद। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। जब दुष्ट लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए थे तब उनको कितना भी उकसाने पर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। पहला पतरस 2 अध्याय का 22 और 23 पद। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था।